नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी ना करें। कहानी पाकिस्तान में रह रहे हमजा अरशद के साथ बचपन में घटे एक सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है। बात साल 1950 की है। आजादी को 3 साल बीत चुके थे। हमजा के बड़े अब्बा, जो ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजी सेना के लिए हैदराबाद में पोस्टेड थे, आज पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान जा रहे थे। हमजा ने बचपन के इन सालों में काफी कुछ बदलते देखा था। जो लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, उनमें से कईयों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। हमजा ने नहीं सोचा था कि उसे भी हैदराबाद छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वो सबको रुक जाने के लिए मनाना चाहता था, पर हमेशा से डिसिप्लिन में रहा हमजा किसी को कुछ ना कहकर बस अपनी सारी यादें समेटकर नए घर के लिए निकल गया। हमजा इंडिया बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के ईस्टर्न एरिया के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहने आ गया। बड़े अब्बा ने एक ऐसी जगह पर घर बनाया जहां पार्टीशन से पहले हिंदुओं का शमशान घाट था। गांव के लोगों ने उन्हें वहां घर बनाने के लिए काफी बार मना किया, लेकिन वो ठहरे एक पूर्व सैनिक जो किसी अंधविश्वास के चलते डरना नहीं जानते थे। हमेशा शांत रहने वाले हमजा को ये क्या पता था कि ये नया घर उसे बचपन की कुछ अजीब ही यादें दे जाएगा। हमजा को नए घर में कुछ अजीबो गरीब चीजें दिखाई और सुनाई पड़ रही थीं। वो अपने दोस्तों से दूर यहाँ बहुत अकेला महसूस करता, लेकिन खूब हरा भरा इस घर का बगीचा हमजा को बहुत पसंद था और वो शाम को वहां खेलकर खुश हो जाता था। हर रोज की तरह एक शाम वो बगीचे में अकेला खेल रहा था जब अचानक से उसे किसी चीज के चटकने की आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी की हड्डियों के क्रैक होने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर से अपने खेल कूद में लग गया। खेलते खेलते अचानक एक झाड़ी से एक खोपड़ी निकलकर हमजा के पैर के पास आके गिरी। हमजा पीछे की तरफ गिर गया और जोर से चीखा। डरा हुआ हमजा किसी तरह उठकर भागते भागते अपने कमरे में आ गया। जब उसने खिड़की से झांककर बगीचे की तरफ देखा तो वो दंग रह गया। वो खोपड़ी तेजी से गोल गोल घूम रही थी और धीरे धीरे रेंगते हुए एक बड़े से कीकर के पेड़ के पीछे जाके गायब हो गई। उस दिन के बाद से हमजा कभी उस कीकर के पेड़ के पास नहीं जा पाता था और धीरे धीरे उसने बगीचे में जाना ही बंद कर दिया। उसके कुछ दिन तक जब भी अंधेरा होता, हमजा घबराहट के मारे जल्दी से बेड पर जाके लेट जाता। कभी कभी जब लाइट चली जाती थी, तब एक अजीब सी खामोशी में उसे अपने बगीचे से हड्डियों के चटकने की आवाजें आती और वो डर के मारे सो नहीं पाता था। एक चांदनी रात फिर से ऐसा ही कुछ माहौल बना। बिजली कट गई थी और उस रात में बस खामोशी ही खामोशी थी। अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहे हमजा को एकदम से लगा कि उसके कमरे के फर्श पर कुछ रेंग रहा है। जब उसने नीचे फर्श पर देखा तो वो सुन्न पड़ गया। चांदनी रात के उस हल्के से उजाले में उसे दिखा कि एक खोपड़ी रेंग कर उसके पास आ रही है। उस खोपड़ी के ऊपरी दांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निचला जबड़ा बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसकी खोखली आंखें हमजा को घूरे ही जा रही थी। हमजा चीखना चाहता था, लेकिन डर के मारे वो ठंडा पड़ गया था।
जैसे जैसे वो खोपड़ी हमजा के पास आ रही थी, उसका सर भारी होता जा रहा था। अचानक से उसे चक्कर आया और वो वहीं बेड पर ही बेहोश हो गया। निडर और डिसिप्लिन्ड रहने वाले इस घर में हमजा किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके साथ कमरे में कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपने घर वालों को यह बात नहीं बताई। 1 महीने बाद जब उसके अब्बू को नया कमरा बनवाना था, तो उन्होंने उस बगीचे में कीकर के पेड़ के साथ साथ और भी पेड़ कटवा दिए। नए कमरे की नींव रखने के लिए जब जमीन को खोदा गया, तो उसके अंदर से कई हड्डियां और खोपड़ियां निकली। उनमें से एक खोपड़ी हूबहू वैसी ही थी जैसी हमजा को दिखाई देती थी। खोखली आंखें, टूटे जबड़े और बड़े दांत वाली एक खोपड़ी। ये देखकर हमजा को यकीन हो गया कि उसने जो भी देखा था वो सब सच था। हमजा ने इन एक्सपीरियंसेस का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। इन किस्सों को उसने अपने मन में दफना दिया, लेकिन आज तक वो उन भयानक रातों को भुला नहीं पाया है। वो आज भी यही सोचता है कि वो खोपड़ियां जो जमीन के नीचे गड़ी हुई थी, वो किसकी होंगी। उसे पार्टीशन में हुए तमाम बेगुनाह लोगों की मौत याद आती है और वो उन सभी परिवार वालों के लिए आज तक दुआ मांगता है। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हॉरर अपडेट्स के लिए हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें।